ये जो हमारे घरों में नाला है, उसमें वर्षा का पानी होता है, कभी जनरल पानी होता है, कभी जो है गंदा पानी होता है, उसको हम क्या करते हैं, तालाब में, नदी में छोड़ दे रहे हैं, बहा दे रहे हैं। फिर आगे देखिए, ये जो है प्लास्टिक का बोतल है, हम लोग यूज किए और फेंक दिए, नहीं ध्यान रख पाते हैं कि इसको कहाँ फेंकना चाहिए, कहाँ नहीं फेंकना चाहिए, किसके क्या दुष्परिणाम होंगे। आगे है जो ये खेत देख रहे हैं, तो खेत के अंदर जो जनरली रसायन वगैरह का अभी उच्च मात्रा में यूज हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी पानी को दूषित बनाते जा रहा है। अगला जो पिक्चर लगा हुआ है, जनरली हम लोग क्या करते हैं घर में, चाहे वो टॉयलेट क्लीनर हो और चाहे वो और कोई सा भी जैसे क्लीनिंग प्रोडक्ट हो, उसको हम बेसिन के नीचे डाल देते हैं। और हम लोग ये कभी नहीं गौर करते हैं कि ये बेसिन के नीचे जो रखा हुआ चीज़ है वो हमारे पानी को एसिडिक बना रहा है और हमारे स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। आगे देखते हैं सर, मेजर फॉल्ट जो है ग्राउंड वाटर, ये यूनिसेफ का रिपोर्ट है। यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये जो पॉल्यूशन करता है, पानी को जो दूषित कर रहा है, ये सारा है, पैथोजेंस है, ट्रेस मेटल है, इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है। अब जैसे पैथोजेंस के अंदर है बैक्टीरिया और वायरस पाया जाता है, बैक्टीरिया और वायरस का समावेशन होता है। ट्रेस मेटल में खास करके लेड, मरकरी, आर्सेनिक, कैडमियम, कॉपर, क्रोमियम एंड निकेल, ये सब पाया जा रहा है। इनऑर्गेनिक में SO4 क्लोराइड, यहाँ पे बहुत सारे लोग शिक्षक फील्ड से आए हुए हैं, एजुकेशन फील्ड से, तो वो बहुत अच्छा से जान पा रहे हैं कि SO4 क्लोराइड, Na, पोटेशियम, ये सब वगैरह है। चौथा जो है ऑर्गेनिक पानी में अभी जो पाया जा रहा है, पेट्रोलियम, पेस्टिसाइड वगैरह पाया जा रहा है। आगे देखते हैं सर, ये पॉल्यूटेंट क्या करता है। सबसे पहले क्या है सर, एक्चुअली कि जो मेडिकल का जो टर्म है, मेडिकल फील्ड का जो टर्म है, बहुत सारा टर्म हम लोग नहीं जान पाते। इसलिए नहीं जान पाते कि मेडिकल का एक अपना लैंग्वेज है। हम सभी लोग जानते हैं कि छाती को चेस्ट बोलते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म में इसको कार्डियोलॉजी बोलता है। लगभग सभी लोग जानते होंगे, कार्डियोलॉजी बोलता है। अगर जेंट्स है तो कार्डियो हो गया, और अगर लेडीज है तो गैनो हो गया, इस तरह का है। अब पानी के अंदर फ्लोराइड, आर्सेनिक, आयरन, पैथोजेंस, ये सब मिल रहा है। अब ये जैसे फ्लोराइड है, तो फ्लोराइड क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है हमारे बॉडी में? हमारे बॉडी में क्या करता है, गैस्ट्रिक पेन उत्पन्न करता है। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि गैस्ट्रिक पेन हमारे सिर्फ पेट में ही उत्पन्न हो, पूरे बॉडी में भी घूमते रहता है। उसके बाद आर्सेनिक है, जैसे नोजिया का प्रॉब्लम हो गया, वोमिटिंग होने लगा, ठीक है, एब्डोमिनल यानी पेट के अंदर का दर्द होने लगा, तो ये सब सिम्टम जो है इफेक्ट करता है। ये जो एसिडिक वाटर है, ये सारा एसिडिक वाटर हमारे शरीर के ऊपर इस तरह से इफेक्ट डालता है। अब देखते हैं कि अभी जितना कुछ भी मार्केट में मिल रहा है, लगभग मानव निर्मित जो है 1 लाख से अधिक मानव निर्मित रसायन है। अब जैसे बहुत सारा रसायन जो है साबुन बनाने के लिए यूज हो रहा है, बहुत सारा रसायन जो जन्म लेता है आज के दिन में, तो उसका जो गर्भनाल होता है, जिसको अपने भाषा में डोरी कह लीजिए, और डोरी से निकलने वाला जो भी नाल होता है, उसमें लगभग 200 से अधिक केमिकल कंपाउंड्स पाए गए हैं। अभी के समय में क्या हो रहा है, बच्चा जो है विषाक्त पैदा हो रहा है। विषाक्त मीन्स बच्चा पैदा हुआ और उसके साथ वो डायबिटीज लेके आ जाता है। बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ जो है क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम लेके आ रहा है। बच्चा पैदा हो रहा है, उसको जो है फैटी लिवर का प्रॉब्लम शिकायत नजर आ रहा है। इन मानव निर्मित रसायनों का संचय हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करता है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को है बर्बाद कर देता है। और आगे चलिए, आजकल क्या है, मेडिसिन जो है उसके अंदर भी टॉक्सिजन बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। मैं छोटा सा बीच में इससे हट के एक बात कहना चाहूँगा। अभी हमारी एक मुलाकात हुई हॉस्पिटल में, ये फैयाज साहब का जो हॉस्पिटल है मधुबनी में, मधुबनी हॉस्पिटल, तो उसमें डॉक्टर जावेद साहब से जब हमारी मुलाकात हुई, तो उनको मैंने कहा अपनी मम्मी को लेकर के कि सर इनका जो है इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, यानी हर जॉइंट में प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उन्होंने बताया कि सर ये टोटल एसिड का प्रॉब्लम है, टोटल। आज आप चेक करिए, 100 आदमी में से अगर 100 आदमी को आप चेक करेंगे तो 95 कहना गुनाह नहीं होना चाहिए। 95% लोगों के अंदर जो है फैटी लिवर पाया जा रहा है। उसके बाद जो है, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे
आपके जीवन में कुछ छोटे मोटे बदलाव करके मेडिसिन की आपकी ज़रूरत को कम किया जा सकता है। अगर आप छोटा छोटा ध्यान देंगे, जैसे पानी पे ध्यान देंगे, अगर खाना पे ध्यान देंगे, ठीक है, खाना हमको कहाँ का खाना है, तो इस तरह से आप जो है मेडिसिन की जो रिक्वायरमेंट है आपके लाइफ में, उसको आप स्लो डाउन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप नहीं ध्यान रखेंगे इन छोटी मोटी बातों का, तो फिर क्या होगा कि आपके डॉक्टर के पास कोई चॉइस नहीं होगा मेडिकल ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन के लिए, वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे ही करेंगे। उसके बाद आगे देखते हैं कि एसिडिक पानी से शरीर में होने वाले लक्षण क्या है। ठीक है, ये सारे लक्षण हैं: स्किन प्रॉब्लम, मस्कुलर पेन, डिजीनेस एंड लो एनर्जी, जॉइंट पेन, बैक ट्रेवल, वैसा जॉइंट पेन जो कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है, कभी यहाँ हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फूड एलर्जी, केमिकल सेंसिटिविटीज़। अच्छा, एक चीज़ और कहना चाहेंगे सर कि मैं खुद भी एक डायबिटिक पेशेंट हूँ। तो एक टर्म था आज से 10 साल पहले, जब डॉक्टर के पास हम लोग जाते थे तो बोलता था डायबिटीज हो गया। अब उस टर्म को थोड़ा सा चेंज किया गया है, अब बोलता है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गया है। मतलब डॉक्टर का कहना है कि अगर आपका फास्टिंग शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स यू आर नॉट अ डायबिटिक, आप डायबिटिक नहीं हो। सिर्फ फास्टिंग शुगर बढ़ा रहने से आप डायबिटिक नहीं हो। ये टोटल जो है एसिड का कमाल है, गैस और एसिडिटी। अब ये तो हो गया बिगनिंग सिम्टम, ये शुरुआती लक्षण है। पानी जो हम पी रहे हैं, हमारे पानी पीने से ये जो सारा सिम्टम आ रहा है, ये शुरुआती सिम्टम है। एडवांस सिम्टम में आप देखिए तो एंजाइटी, न्यूरोसिस, डिप्रेशन, ये सारा सिम्टम जो है एडवांस लेवल पे जाता है। और एडवांस लेवल पे जाते जाते एक दिन ऐसा आ जाता है कि आपको अल्सर तक पहुंच जाता है। और फिर क्या पता, इंडोस्कोपी वगैरह उसका जांच, मुंह में पाइप डाल के डॉक्टर देखते हैं कि क्या है क्या नहीं। ये सारा कमाल एसिडिक वाटर का है, जिसको इस स्लाइड के अंदर हम दिखाए हैं कि एसिड रिफ्लक्स, गैस्ट्राइटिस, देन अल्सर। अब अभी तक हमको भी नहीं पता था कि एक एच पाइलोरी नाम का बैक्टीरिया होता है जो हमारे गट में होता है, हमारे बड़ी आंत के अंदर होता है। और जब हमारा स्टोमक पूरी तरह से एसिडिक हो जाता है, तो एसिडिक में ये क्या करता है, ये डंक मारता है आपके गट्स में और वहाँ पे घाव पैदा करता है। और फिर आप कुछ भी खाएंगे, यानी कभी कभी लोगों का कहना होता है कि सर दाल चोखा भात खा रहे फिर भी गैस बन जा रहा है। ठीक है, तो सर कारण वहाँ पे है कि आपका एच पाइलोरी इतना सेंसिटिव फील्ड में है, जगह पे है कि वो डंक मार रहा है और जहाँ से जख्म उत्पन्न होता है और फिर जो है काफ़ी मात्रा में एसिड उत्पन्न होता है। थोड़ा भी खाएंगे तो पूरी तरह से आप लगेगा ढकार हो रहा है, भारीपन हो रहा है, इस तरह से होने लगेगा। फिर हम क्या करते हैं कि पानी की वजह से हमारा जो ये एसिडिक उत्पन्न होता है, एसिड जो बॉडी में उत्पन्न होता है, फिर हम भागते हैं पेंटॉप लेते हैं 14 रुपये का, एसिलॉक लेते हैं 300 mg का। इस तरह से डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करते हैं तो हमको खाना पड़ता है। अब आगे देखते हैं सर, ये सारा प्रॉब्लम है, ये जो बोन्स जॉइंट पेन है, ये जॉइंट पेन है, अर्थराइटिस है, कमर पेन है, ये सब टोटल कारण है एसिड का। एसिड के जरिए ही ये सब हुआ है। अब आगे देखिए, इसमें दर्शाया है, ये जो रिपोर्ट हमने उठाया WHO के साइट से उठाया था। आखिर ये एसिडिक वाटर जो है हमारे शरीर पे, हमने आगे भी डिस्कस किया, आगे भी बताया स्लाइड में कि बिगिनिंग सिम्टम क्या होंगे, एडवांस सिम्टम क्या होंगे। उसी में इसको हम चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं कि हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, गॉट, कॉन्स्टिपेशन एंड डिजेनरेटिव डिजीज, ये सारा डिजीज जो है कहीं ना कहीं ये एसिडिक पानी पीने की वजह से हो रहा है। अब देखते हैं सर, व्हाट इज द फैक्ट ऑफ वर्ल्ड रिसर्च। इस एसिडिक पानी के बारे में वर्ल्ड का जो रिसर्च है, जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जो रिसर्च किया है वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सम अलार्मिंग फैक्ट अबाउट कैंसर के बारे में कुछ जो है सूचना देने वाला, अलार्म बजाने वाला जो फैक्ट है वो यहाँ है। मेनी स्टडीज शो कैंसर ग्रो इन एन एसिडिक एनवायरनमेंट। यानी ये एक प्रमाण है, यूनिसेफ की वेबसाइट पर डाला हुआ है कि जितना आपका स्टोमक, बॉडी एसिडिक होगा, उतना ज़्यादा आप हाई रिस्क जोन में जा रहे हैं, कैंसर वाले हाई रिस्क जोन में। अब जैसे एंड कैन नॉट सर्वाइव इन अल्कलाइन एनवायरनमेंट। और ये जो हमारे अंदर जो, जैसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया का मैंने नाम लिया था
H. pylori करके। तो अगर हम अपने बॉडी को अल्कलाइन बनाते हैं, हमारा जो बॉडी है, हमारा जो स्टमक है, अगर ये अल्कलाइन बनाता है तो वहाँ पे जो ये वायरस है वो मर जाते हैं, वायरस नहीं रहते, जिससे हमारा जो अल्सर होने का या कैंसर होने का जो चांसेस है वो बहुत हद तक कम हो जाता है। In 1940 में द इंसिडेंट ऑफ कैंसर इन द US वाज 1 in 60, यानी 16 आदमी के में एक आदमी कैंसर का शिकार हो रहा था। ये जो डेटा है 1940 का है। बट आज का डेटा क्या कह रहा है कि हर 3 आदमी में से एक आदमी जो है इस कैंसर की तरफ धकेला जा रहा है, यानी कैंसर उसकी सिम्टम पैदा होने की स्थिति में। फिर कह रहा था लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ इन द चिल्ड्रन इज 14 years ऑफ यंगर इज कैंसर। अभी ज़्यादातर जो सिम्टम है 30 साल से पहले, आज से 10 साल पीछे सब लोग हम लोगों से बुजुर्ग हैं तो सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे कि 10 साल पीछे चलते, 15 साल पीछे चलते तो कहीं सुनते थे कि फला आदमी को डायबिटीज़ हो गया, ब्लड शुगर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया। लेकिन अभी जनरली अगर आप 10 आदमी हम लोग खड़े होते हैं तो लगभग 8 आदमी के अंदर डायबिटीज़ पाया जा रहा है। ये इसी का कारण है। अब देखिए टॉप 5 कॉजेज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड। ये टॉप 5 कॉज जो है, जैसे कार्डियोवैस्कुलर, अभी सुन रहे हैं कि इसमें दर्द हो रहा है, फिर बाद में पता चला 10 मिनट के बाद यहाँ पेन हो रहा है, हैवीनेस होने लगा है, और फिर जो है देखते देखते वो आदमी